हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज़ टाइम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत और बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम 2030 में कितनी होगी? एक्चुअली एस्टीमेट बहुत सारे थे और एस्टीमेट कोरोना के चक्कर में बिगड़ गए। लेकिन यहाँ पर जो हालात पैदा हुए, जो इकॉनमी में जो डाउनफॉल आया, जहां बांग्लादेश की इकोनॉमी भी ऑलमोस्ट 0 से 2% पे आएगी, इंडिया -5% पे चली जाएगी और इंडिया और बांग्लादेश इस टाइम करीब करीब पर कैपिटा इनकम में बराबर बराबर से चल रहे थे, $50 आगे पीछे, चूहे बिल्ली का खेल। लेकिन इस कोरोना से ये चीज़ें नीचे खिसक जाएंगी थोड़ी सी। मतलब हो सकता है कि दोनों कंट्री $1800 के आसपास अब आ जाएंगे, क्योंकि आपका जीडीपी कम हो जाएगा। ग्रोथ नहीं है तो कम तो होगा ही ना, तो फर्क पड़ जाता है, उससे थोड़ा सा स्लाइड डाउन हो सकता है। हो सकता है स्लाइड डाउन होकर 1850 या 1900 पे आ जाए, तो 1950 पे नहीं रहेगा, 2000 पे नहीं रहेगा। 2030 तक की एक्सपेक्टेशन जो थी, हायर लेवल ऑफ मिडिल इनकम जिसे कहते हैं, जो कि $5000 के आसपास है। साउथ एशिया में अभी एक ही कंट्री है जो अभी से उस लिमिट के बहुत नज़दीक है, वो है श्रीलंका, जो ऑलरेडी $4000 प्लस है और जस्ट ऑलमोस्ट वेरी नियर टू द $5000 आप कह सकते हो। उम्मीद ये थी कि 2030 तक बांग्लादेश बहुत आराम से $5 से $6000 पर कैपिटा इनकम में आके भारत से पहले वहां पहुंचेगा। भारत ने भी कोशिश की थी कि अगले 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की इकॉनमी तक पहुंच जाए। अब $5 ट्रिलियन की जो इकॉनमी इंडिया जो पहुंचेगा, वो अगर बीच में कोई और घटना नहीं घटी तो मेरे अनुमान से आज की डेट में ये जनवरी में जितना इंडिया का जीडीपी था वहां तक वापस आने में ये 3 साल और जाएंगे। यानी कि हम 3 साल तो वैसे ही गवा दिए और 2025 का एस्टीमेट था, तो 2025 में 3 साल जोड़ दीजिए, 2028 हो गया। यानी कि जो अर्लीस्ट डेट है 2028 है, जहां पे आपका जो क्या कहते हैं पर कैपिटा 5000 के आसपास होगा। 2030 में इंडिया की पॉपुलेशन करीब 150 करोड़ क्रॉस कर जाएगी 10 सालों के अंदर, क्योंकि अभी एवरेज जो इंडिया का इंक्रीज है करीब 1.5 करोड़ लोग पर ईयर है। तो अभी हमारे पास 10 साल हैं तो 15 करोड़ लोग बढ़ेंगे, 137 करोड़ हम ऑलरेडी हैं, तो वी विल बी अराउंड 152 153 करोड़, मतलब 150 करोड़ तो क्रॉस हो ही जाएंगे। जब आप 153 करोड़ क्रॉस हो जाते हो तो आपका अगर $3 ट्रिलियन से आप 5 पे आते हो तो आपका 40% इंक्रीज होता है। अभी जो आपकी इनकम है, अभी जो आपकी इनकम है वो करीब करीब समझो आपकी $3 ट्रिलियन के आसपास है, तो उस पर आपकी पर कैपिटा करीब 1800-1900 आती है। और अगर मैं 40% और इंक्रीज कर दूं इसके ऊपर 40%, जी हाँ, तो मैक्सिमम ये आपकी 2500-2600। मैं इसको इन्फ्लेशन को भी काउंट कर लूंगा, बाकी चीज़ों को भी काउंट कर लूंगा। अंडर नो कंडीशन आई सी एन इंडियन पर कैपिटा इनकम मोर देन $2800 बाय 2030। अगर बीच में कुछ उल्टा हो गया तो फिर बम खिसक के 2500 पे ही आ जाएंगे। लेकिन किसी भी हालात में $2800 से ऊपर नहीं होगा पर कैपिटा। और आम आदमी की कंडीशन, जो महंगाई जो 4, 5, 6, 7% से बढ़ रही है, तो देखा जाए अगर उसको काउंट किया जाए तो अगले 10 सालों में जो महंगाई बढ़ेगी, तो ये जो इसके अंदर हमारा $1800-1900 से जो हम समझो $2800 $2800 तक पहुंचेंगे, तो ये उस महंगाई को भी एक्चुअली कॉम्पनसेट नहीं कर पाएगा, सिर्फ नाम के लिए। अब इसमें बहुत सारी चीजें और है। अगर रूपी डी वैल्यू हो गया, यहां पे अभी सपोज 75 रुपीज चल रहा है और वो 80, 85, 90 पे आ गया, तो फिर तो हम खिसक के 2300, 400, 2500 तक आ जाएंगे।
यानी कि 2030 तक एक बात गारंटी से 101% कि हम $3,000 पर कैपिटा इनकम पर नहीं आएंगे। तो ये हो गया केस 1। केस टू बांग्लादेश। बांग्लादेश भी करीब करीब 1 से 2 साल पीछे खिसक गया, लेकिन बांग्लादेश के पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि मार्केट जैसे ही रिकवर होगी तो बांग्लादेश की रिकवरी जो होगी बहुत फास्ट होगी, क्योंकि बांग्लादेश ने बहुत सारी इंडस्ट्री बंद की थी, फिर जल्दी से खोली भी और उनको ऑर्डर भी वापस आएंगे। उसका एक कारण है। कारण ये है कि बांग्लादेश ने अपनी जो सो कॉल्ड इंडियन एक नया जो एक आया कि सेल्फ रिलायंट हो जाओ, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, वो नारा नहीं लगाया, क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है और उसके बाद इंपोर्ट भी होगा और इंडिया इज लाइकली टू रेस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट। जो कंट्री इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर देता है वो कंट्री का एक्सपोर्ट भी रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में मैं आपको बताऊं जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो इंपोर्ट ओरिएंटेड होते हैं। आप वियतनाम का उदाहरण देख लीजिए, बाकी बहुत सारे देशों का उदाहरण देख लीजिए। जो भी कंट्री दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं वो उतने ही बड़े इंपोर्टर्स हैं। ये एक खूबी है। अगर आप इंपोर्ट को स्टॉप कर दोगे तो आपके एक्सपोर्ट भी कम हो जाएंगे। वैसे भी पिछले 6-7 साल से इंडिया का एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट है, 300-310 बिलियन डॉलर पे नहीं बढ़ रहा है, जबकि बांग्लादेश के अंदर 60-70% की वृद्धि हुई है। वियतनाम के अंदर 110% की वृद्धि हुई है पिछले 6-7 साल के अंदर। तो इंडिया इज नॉट लर्निंग। तो उस हिसाब से जो बांग्लादेश को वापस से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो ग्रोथ मिलेगी, वहां से जो एस्टीमेट मैंने किए हैं निकाल के, मैं आपको अभी ईयर वाइज तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन 2030 के अंदर बांग्लादेश का जो एक पहले सपना था करीब $4,000 पे पहुंच जाने का था, लेकिन अब $4,000 पे वो नहीं पहुंचेगा, लेकिन इट विल इजीली रीच समवेयर अराउंड 3,500 पर कैपिटा इनकम जो डॉलर्स में आएगा। 3,500 के आसपास आराम से आएगा, क्योंकि इसमें टका का डिवैल्यूएशन भी लिया हुआ है और एवरेज 5-6% का इन्फ्लेशन भी काउंट किया है। तो इकोनॉमिकली बांग्लादेश विल बी एटलीस्ट 50% more faster than India as far as growth is concerned, GDP growth is concerned. तो ये दो इनिशियल एस्टीमेट निकल के आ रहे हैं कि इंडिया विल बी बिटवीन 2,500 to 2,800 पर कैपिटा इनकम पर डॉलर में पर कैपिटा इनकम, और बांग्लादेश विल बी अराउंड $3,500 पर कैपिटा इनकम का ये अनुमान वहां पे आने की संभावना है। इसके अंदर मैंने अभी नेपाल और पाकिस्तान को इंक्लूड नहीं किया है, उसके बारे में मैं आने वाले जो एपिसोड्स होंगे उसमें फिर मैं काउंट करके देखूंगा कि इनकी ट्रैजेक्टरी कैसी है और फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया और बांग्लादेश दोनों श्रीलंका के बराबर नहीं होंगे। मैं आपको पहले बता दूं, श्रीलंका ऑलरेडी बहुत हाइट पे है, हमारे से डबल से भी ज़्यादा है, इंडिया से भी डबल से ज़्यादा है, बांग्लादेश से भी डबल से ज़्यादा है। तो श्रीलंका की कंडीशंस अलग हैं, तो उसको फिलहाल हम साउथ एशिया में इस काउंटिंग के लिए काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई मैच नहीं है। जो ऑलरेडी हमसे समझो 15 साल आगे है, तो उसके साथ फिर वो compete करने से फिलहाल फ़ायदा नहीं है। खैर, ये यहाँ की बात है। तो ये जो एक इनिशियल फिगर्स निकल के आ रहे हैं कि ये हमारा ग्रोथ रेट रहेगा और हम कहाँ तक पहुँचेंगे पर कैपिटा इनकम में। हम पहुँचेंगे अप्रॉक्सीमेटली, जैसे मैंने कहा, $2,500 और $2,800 के बीच में इंडिया, और बांग्लादेश विल बी अराउंड $3,500 की उसके आसपास की रेंज होगी। ये था मेरा एस्टीमेट एज एन इकोनॉमिस्ट, और आप बताइएगा आपको कैसा लगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद आपका।